लीवर एक ऐसा अंग है जो इस सबसे खचरा है। इसको डैमेज होगा ना तो बाकी सबको डैमेज कर देगा। इसलिए अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है तो पक्का समझिए आगे जाके शुगर होगा, और शुगर है तो आगे जाके पक्का या तो फेफड़ा का दिक्कत हो गया या तो किडनी जाएगा। जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें क्रेटिनिन, और ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा यहाँ पे। इसलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? लीवर पे। चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी पीजिए रेगुलर 3 टाइम, आपको कभी लीवर तीवर का समस्या नहीं होगा। और अगर लिम्फ और लिम्फ नोड गया, गैस्ट्रीन, बाबू गैस्ट्रीन पेट में बनता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। ये रक्तचाप को कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में जीवाणुओं को मारता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। यानी गैस्ट्रीन का काम आपका रक्तचाप को नियंत्रण करना नहीं है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन से है? पाचन क्या होता है बताइए? प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना बिल्कुल सही है, यही है पाचन। ग्लूकोज का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में टूटना श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में बदल देना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का कार्य लीवर करता है, जिस कारण वसा स्टोर होता है। वसा क्या होता है? स्टोर होता है। ग्लूकोज को वसा में बदलने का भी काम कौन करता है? लीवर करता है। दोनों का काम लीवर करता है। और लीवर कहाँ होता है? पेट के पास। इसलिए जितना खाएंगे और वसा स्टोर होगा तो पेटवे के पास स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद पेटवा पे ढेर बढ़ जाएगा ना तो फिर फैट लीवर के ऊपर रहेगा। और लीवर एक ऐसा अंग है, लीवर एक ऐसा अंग है जो इस सबसे खचरा है। इसको डैमेज होगा ना तो बाकी सबको डैमेज कर देगा, और अपने नहीं डैमेज होगा, क्योंकि इसके अंदर रीजनरेशन क्षमता ज्यादा है। इसलिए अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है तो पक्का समझिए आगे जाके शुगर होगा, और शुगर है तो आगे जाके पक्का या तो फेफड़ा का दिक्कत हो गया या तो किडनी जाएगा, या तो फेफड़ा जाएगा या तो किडनी जाएगा, एकदम फिक्स है। इसलिए आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देंगे? लीवर पे। चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी पीजिए रेगुलर 3 टाइम, आपको कभी लीवर तीवर का समस्या नहीं होगा। यहाँ पे मेहनत का काम करते रहिए। चीनी छोड़कर गुड़ हो जाइए, गुड़, चीनी छोड़कर गुड़, चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी, आधी बीमारी साफ। चीनी बहुत खराब चीज होता है, गुड़ खाइए, गुड़। इसलिए देखिएगा पहले जमाने में गुड़ के साथ, दही के साथ चीनी नहीं था, भूरा होता था, भूरा, एक बुरादा होता था, भूरा। पता नहीं आज की जनरेशन तो भूलते जा रही है यहाँ पर। हाँ, तो दही चिवड़ा, उसके साथ भूरा चलता था। अब क्या आ गया है? चीनी आ गया है। हमारे देश में गुड़ से, गन्ने से हम लोग गुड़ बनाते थे और गुड़ खाते थे, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चाइना में गुड़ गन्ने से उसे में व्हाइट केमिकल मिला के चीनी बनाने लगा। तो का नाम में पड़ गया चीन से आने वाला चीनी। हम लोग के यहाँ गुड़ का प्रचलन था, गुड़ का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिम्फ एक नस है जो पैरेलल चलता है किसके? सिरा धमनी के। जिस तरह शरीर में चारों ओर नस है ना, उसी नसवा के बगल बगल में एक और नस है जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ। तो लिम्फ में अगर कोई बीमारी मिल गया तो उसको कोना में ले जाएगा। कोना को क्या कहा जाता है? नोड। लिम्फ बीमारियों को कहां ले जाके मारता है? लिम्फ नोड में। कहां मारेगा? लिम्फ। तो लिम्फ एक डक्ट है, एक नली है, और जहां हुमच के पीटेगा उसको क्या कहें? लिम्फ नोड। तो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं धमनी। क्या बना रहे हैं? धमनी। धमनी है, ये धमनी छोटी धमनी में बढ़ती जाती है। इसे ये लौट गया इसे, और ये क्या चीज है बाबू? हार्ट है। ये हार्ट है, हार्ट है। किसी को दिक्कत? लिम्फ समझ में आ गया? अच्छा, इस लिम्फ में कहीं कहीं ना लिम्फ नोड होता है। क्या होता है? नोड एक गांठ की तरह होता है कि जब इस, देखिए यहां तो ये मांस है, मांस है ना, धमनी यानी आर्टरी से ब्लड आया था, यहां मांस में छोड़ दिया था, यहां से कोशिका ले ली थी सब। अब वापस जब इसको सिरा खींच के ले गया यहां पे, तो कुछ कुछ छूट गया यहां पे। इसको कौन ले गया? लासी। लिम्फ यानी लासी। जब ये खींच के ले जाता है ना तो अपने साथ बीमारियों लेके चल जाता है। जैसे कोई मच्छर काटा होगा यहीं पे, तो उसका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यहां बैठा होगा, तो उसको भी खींच के कौन ले गया होगा? लिम्फ। और यहाँ पे इसका कमरा बनी ले दूगो, उसको क्या कहते हैं? लिम्फ नोड। तो पहले लिम्फ नोड में पकड़ के अब भर कचर कचर मारता है। रे चोटा कहीं का, तुम इनमें कहा आया था? कहा आया रे? कहा आया? मार मारता है कौन? लिम्फ। और जब सबको मार देता है और कौन बचलो ना चल, और उसके बाद इसको पंप करके फेंक देता है। इसे प्रेशर के साथ कहां भेज देता है? सीरम। सीरा में, ताकि एक 80 का प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि इसमें 120, इसमें 80। तो ये लिम्फ जो होता है नोड, दो काम करता है। एक प्रेशर मेंटेन कर देगा, और दूसरा कचौड़ के बीमारी लोग को मुंह धक्का कूच काट देगा। चोट्टा कहीं का आता है यहाँ पे। क्या लगता है हम सिरा धमनी है? हाँ, सिरा धमनी है। लिम्फ है, लिम्फ झुकेगा नहीं।
नहीं समझे? लिम्फ समझ में आ गया? किताब में क्या लिखता है ना, लिम्फ में ब्लड एक ही दिशा में बहता है, शरीर से हृदय की ओर। तो बच्चा पगलाता है, रे भैया ये की ओर कैसे जा रहा है, लिखल है उसमें। तो लिखेंगे तो हम भी यही ना कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, केवल शरीर से किधर की ओर। बाकी समझाएंगे हम आपको ना। अब समझ में आ गया? लिम्फ एक ही जगह है कि पूरे शरीर में? क्या ये डायरेक्ट हृदय से जुड़ा होगा? धमनी द्वारा ले गया ब्लड जब वापस सिरा से लौटता है तो कुछ ब्लड रास्ते में रुक जाता है, फंस जाता है, जिसे वापस कलेक्ट करने का काम लिम्फ करता है और उसे लौट रही सिराओं में मिला देता है ताकि चला जाता है। यहाँ पे समझ आ गया? लासिका में, लासिका जो लिक्विड होती है, लिम्फ में अपना कुछ लिक्विड होता है जो येलो कलर का होता है। बीमारियों से भी लड़ने का काम कौन करता है? लासिका। अच्छा, लिम्फ नोड नहीं रहेगा तो प्रेशर मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि इसमें प्रेशर का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लौटने के टाइम कोई खास प्रेशर नहीं होता है, इसलिए नोड थोड़ा सा प्रेशर भी जनरेट करता है। अब ये लिम्फ बनते कहां है? लिम्फ बगड़ते, लिम्फ के अंदर अपना भी लिक्विड होता है। जैसे आप समझो, आप कहेंगे कि लिम्फ के अंदर लिक्विड क्या करेगा? होगा बाबू, समझो। ये जो ब्लडवा वापस गया है तो केवल ब्लड वापस गया है, तो बीमारी से लड़ा कौन था? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड तो जगह का नाम होता है, वो खाली थैली का काम करता है, मारपीट करने के लिए वो अखाड़ा बना देता है। इसके अंदर लिम्फ लिक्विड होती है। क्या होती है? लिम्फ। लासिका भी एक येलो कलर की, हल्की येलो क्या होती है? लिक्विड होती है, जो कहां पाई जाती है? लिम्फ नोड में। जब ब्लड आता है ना तो लिम्फ नोड क्या किया? जगह दिया, क्योंकि उसमें ब्लड भी आएगा और लिम्फ लासिका भी आएगी उसमें लड़ने के लिए। इसी में मार काटा कुटी होगा उसमें, समझ में आ गया कि नहीं? काट कूट के लासिका की जो द्रव है वो साइड हो जाएगा, कहेगा अब भेजो ब्लड को, और जो बचल उचल रहेगा उसको कहेगा तोरा कचर के मर। तो नहीं, शरीर में आता है फाइलेरिया, मलेरिया, कुछ और रहेगा, सबको मार डालेगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां डेली अटैक करती हैं। लिम्फ डेली मारधार चल रहा है, यहाँ पे हमेशा मारधार चल रहा है। और अगर लिम्फ और लिम्फ नोड गया, पोलियो हो गया। क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा बाबू? पोलियो हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। लासिका द्रव होता है कि नहीं होता है? रेड या येलो? CO2 या ऑक्सीजन? डायरेक्ट हार्ट से टच में रहेगा? क्या हार्ट से आएगा या वापस मिलाएगा? धमनी से जुड़ा होगा या सिरा से? नोड प्रेशर बनाएगा या नहीं बनाएगा? लिम्फ के अंदर की लिक्विड खत्म हो गई तो कौन बनाएगा? बोन मैरो, जहां से ब्लड बना था। साथ में थाइमस, साथ में थाइमस। थाइमस एक ग्रंथि होती है, स्टर्नम हड्डी के जस्ट पीछे होती है। तो बताइए लिम्फ कौन कौन बनाता है? थाइमस, अस्थिमज्जा और एस्प्लीन। कौन? एस्प्लीन। मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? तो 3 जगह लासिका बनती है। कितने जगह बनती है? 3 जगह। कहां कहां? थाइमस ग्रंथि, एस्प्लीन और बोन मैरो। अब आप बताओ बाबू, आप अगर हमारे जगह होते पढ़ाने के लिए तो लासिका क्योंकि बीमारी की रक्षा करती है तो आप इसे प्रतिरक्षी तंत्र यानी WBC में भी पढ़ाना पड़ता। जो किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है? क्रेटिनिन होता है। क्रिएटिन नहीं, क्रेटिनिन। क्या होता है? क्रेटिनिन। क्रेटिनिन। तो आप सब लोग अपना जांच कराएंगे, क्रेटिनिन 1 से कम ही होगा। 1.5 पहुंच गया तो बॉर्डर लाइन पे हो जाता है, और ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा। यहाँ पे क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए, और यही जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो डॉक्टर कहता है परेशान हो जाता है। क्रेटिनिन कभी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज आती है डायलिसिस। हफ्ते में कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 दिन गैप करके उसको डायलिसिस करना होता है, उसके शरीर में क्रेटिनिन जमा हो जाएगा, यूरिने नहीं बनेगा, पेशाब बनबे नहीं करेगा, और वो पूरे ब्लड में रह जाएगा। तो फिर ब्लड से पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली में स्टोर रहता है, बट वो रहता ब्लड में है। ब्लड से छान के उसमें को निकाला जाता है। ब्लड जो होता है ना, उसमें सारे केमिकल को छान देता है और पेशाब की थैली में भर देता है। अदरवाइज में जब तक पेशाब नहीं लगा रहता है वो कहाँ रहता है? ब्लडवा में घूम रहा है वो। और जिनको किडनी खराब हो गया ना, उनका ब्लडवे में घूमते रहता है। जा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फेस्चुला बनाना पड़ता है। एक नकली नस होती है, फेस्चुला बना के उसमें से ब्लड निकाल के और उसको डायलिसिस मशीन में साफ किया जाता है। वो क्रेटिनिन होता है। संतृप्त वसा में पामिटिक तथा स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसा ज्यादा मात्रा में खाने से क्या रोग हो जाता है? हृदय रोग हो जाता है। तो देख लो भैया, ये सब खाने कम कर देना। ये सब ज्यादा रोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हृदय रोग, क्योंकि हृदय में क्या जमा होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसी को घुमा के बोल रहे हैं हम, तो पहले बताया आपको। ये ज्यादा सा अगर वसा स्टोर रहेगा तो क्या जमाएगा? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल से क्या हो सकता है?
हृदय रोग। आई ऑलिव ऑयल आजकल ज्यादा सेफ माना जाता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, अगर जिसको खाने की आदत है सरसों का, तो ऑलिव वाला टेस्ट ही नहीं लगेगा। लेकिन टेस्ट से क्या मतलब, ये जो रस ज्यादा ठीक होता है ये वाला। आप कोशिश कीजिएगा कि आदत डाल दे लोग धीरे धीरे। चाय की जगह आप शिफ्ट हो जाए, अगर आप चाय की जगह ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, ब्लैक कॉफी यही नॉर्मल कॉफी होता है, उसमें चीनी दूध कुछ नहीं डाला जाता है। जैसे चाय पत्ती कैसे होता है, गर्म पानी में चाय पत्ती घोल दीजिए, वैसे गर्म पानी कीजिए, उसमें कॉफी घोल दीजिए, उसे कहते हैं ब्लैक कॉफी। ऐसे मार्केट में ब्लैक कॉफी अलग से कोई कॉफी नहीं मिलता है, दुकानदारों कंफ्यूज हो जाएगा। नेम कॉफी होता है, अच्छा कौन लगेगा, नशा हो जाए, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, नशा हो जाता है। आप में से कितने लोग ब्लैक कॉफी रेगुलर पीता है? रेगुलर, बढ़िया करता। हाँ ठीक है, बस बस हो गया पवनी। ब्लैक कॉफी पीने का सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बताएं? अरे हम जब पीते हम अपना बता देते, दिन में 10 बार। हमको जब जब मजे, नींद भाग जाएगा, लेकिन उससे नींद जब भागे तब यहाँ पे। वैसे तुमको तो वैसे तो एक लोटा बना के पीते रहो, हमको कौन सी टाइमिंग के लिए? हम दिन भर में कम से कम 10 बार पीते हैं। यही एक चीज है जो हमसे कोई पूछ दे तब मना नहीं करते हैं। खाना पीना में कोई पूछ दे, ये नहीं ब्लैक कॉफी, हाँ बनाओ भाई, मेहनत भी नहीं लगता है किसी को। तो अगर आप चाय से शिफ्ट हो जाते हैं ब्लैक कॉफी पे, और नॉर्मल सरसों का तेल, ये सबसे अगर शिफ्ट हो जाते हैं ऑलिव ऑयल पे, ये दोनों में आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ब्लैक कॉफी भी ठीक नहीं लगेगा, और ऑलिव ऑयल पे जब शिफ्ट हो जाएगा ना, तो आपको अनजाना सा टेस्ट आएगा। क्योंकि सरसों के टेस्ट में ना एक सुगंध भी आता है, उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। जैसे घर पे अगर पूरी छनाएगा तो आदमी एक दो को सुखलो खा जाता है, नहीं समझ आ गया? अगर कड़ी पकौड़ा बनेगा तो कड़ी बनने से पहले पकौड़ी खत्म। तो अगर आप लोग फ्यूचर में, खास करके लड़की लोग, क्योंकि आप ही के अंडर में किचन डिपार्टमेंट ज्यादा रहता है, नौकरी के बाद भी आप ही लोग संभालती है, और कोई कितनों कर ले भाई, बाहर आप कितनों घर के रख, लेकिन जो फैमिली मेंबर जो खाना बनाता है वो अलग ही बात है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाते हैं और इधर ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाता है, आधा टेंशन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। जैतून का तेल काफी वो होता है। और दूसरा, आजकल जो है ना, इस सरसों का तेल कहने को सरसों का हो गया है, जो हमें क्या मिला के बेच रहा है तो किसी को नहीं पता है। अरे हमारे पेड़ पे शहद लगा हुआ था, हमारे खुद के पेड़ पे, गांव में शहद उतारने वाले आए सब, हम लोग नहीं उतरवा रहे थे, तो दुका दुका बोले कि अब अजूरिया चढ़े वाला, बस सब चाट के भाग जाइए सब। हम लोग कहें ऐसे नहीं, तो समझाए कि इधर जिधर छत्ता लगाया होगा उधर से शहद नहीं निकालेंगे, जिधर से निकालेंगे। ऐसे आग वो लगा के निकाला, और इतना खतरनाक थे तो चढ़ के निकाल दिया बाल्टी में। और उसके बाद क्या किया ना, हम लोग से 4-5 बाल्टी मांगा, दे दिए लोग। अपना घरे का बनाया शहद लाया था, वो सारे बाल्टी में भर दिया, और जो शहद उतारा था ना, उसमें ऐसे काच काच के इतना मधुमक्खी, ऊपर बस मधुमक्खियां भर दिया, भर मोहल्ला भेज दिया। हमके बड़ी खतरनाक आदमी है, तो सामने सामने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग को वो दे दिया, जो हम लोग के पेड़ वाला था वो दे दिया, अब बाल्टी में ले जाके खपा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके, कहीं खपाया होगा, खपा दिया। और लोगों को बस इतनी मधुमक्खी दिख गई सब, और उसमें जो छत्ता था थोड़ा थोड़ा नोच नोच के सब में डाल दिया। तो लोगों को लगा नहीं अब ये ले ही रहा है, वो अभी का पहले से बना के लाया था, बस ऊपर ऊपर भर दिया था। तो अभी कोई चीज प्योर नहीं है।